व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु के साथ हम हैं और हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु जी, मैं आपसे कुछ, हालांकि भगवान कृष्ण की अनेकों अनेक लीलाएं हैं, लेकिन कोई ऐसी लीला जो आम आदमी जो संसारिक जीवन में फंसा हुआ है उसको याद रखनी चाहिए ताकि उसका धीरे धीरे उद्धार हो। देखिए, वैसे तो भगवान की कई प्रकार की लीलाएं हैं, जैसे आपने कहा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लीला है वो है कुरुक्षेत्र लीला। यस, अक्सर लोग रासलीला पर जब माना जाते हैं कि वो बढ़िया है यार, राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, गोपियाँ हैं, वाह जी वाह। तो रासलीला तो बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी और बहुत ही सबलाइम, बड़ी डिवाइन लीला है भगवान की। लेकिन उससे पहले जो कि एक आम जीवात्मा के लिए बहुत ही रेलेवेंट लीला है वो है कुरुक्षेत्र लीला। कुरुक्षेत्र में बोले तो भगवद गीता की जो लीला है ना, वो बहुत ही रेलेवेंट है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की जो डीलिंग्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्वीट। जैसे सुदामा के साथ जो उनकी डीलिंग्स हैं दे आर सुपर स्वीट, कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वो सुदामा जी के चरित्र से देखने को मिलता है। उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि भगवान को से हम जब कुछ नहीं मांगते, भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं एक्चुअली। सो दिस टीचिंग वी कैन हैव फ्रॉम सुदामा लीला। साथ ही अगर हम लेके चलें भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है अर्जुन के साथ, कि भगवान भक्त को पूरा बिक जाते हैं, भगवान उसके सारथी बन जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। हालांकि वो परम भगवान है, बट ही इज देयर टू हेल्प ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो इसीलिए भगवान हमारे सारथी रहे, यानी कि उनकी शिक्षाएं हमारी सारथी रहें हमारे जीवन में। दैट विल वेरी वेरी गुड। तो ये भी चीज़ हम भगवान से सीख सकते हैं। साथ ही आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण का माखन चुराना है, ये भी बहुत अद्भुत लीला है। गोपी ने एक समय भगवान श्री कृष्ण की चोरी के बारे में यशोदा मैया को कहा कि ना, तेरा कृष्ण जो है ना, ये तो अंधेरे में जो माखन है उसको भी चुरा लेता है, क्योंकि ना तूने इतने गहने पहनाए हुए हैं, इसको गहनों से रोशनी निकलती है और ये अंधेरे में माखन को देख लेता है। तो फिर दूसरी गोपी बोली, नहीं 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 नहीं, ये गहनों का कुछ नहीं है जी, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि गहने नहीं भी पहने हो तो भी अंधेरे में माखन को देख लेता है। क्योंकि जहाँ कृष्ण है ना, वहाँ अंधकार हो ही नहीं पाता। तो ये शिक्षा हमारे लिए भी है कि हमारे जीवन में जितना अधिक कृष्ण होंगे, उनकी शिक्षाएं होंगी, उनका गुणगान होगा, उनका उतना आपके जीवन में अंधेरा चला जाएगा। जैसे आग होती है, चिंगारी आग के पास रहती है तो जगमगाती है, आग से दूर जाती है तो बुझ जाती है, बल्कि धुआं उसको ढक लेता है। सो धुआं क्या है? माया है। जो चिंगारी है वो क्या है? वो है आत्मा। और जो आग है वो है भगवान। तो जितना आत्मा भगवान के पास रहेगी, जगमगाएगी, दूर रहेगी तो बुझी बुझी नजर आएगी, फिर उसको ये पॉन्ड्स, एज मेरिकल और एक क्रीम क्रूम लगा करके थोड़ा तेज दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहाँ धुआं उसको ढक सकता है, यानी माया ढक सकती है। तो माया जो है, जो भगवान के नज़दीक है उसको नहीं ढकती, जो भगवान से दूर है उसको ढकती है। तो इसलिए हमें भी भगवान के साथ नज़दीकी बना के रखनी चाहिए, तो हम भी जगमगाएंगे। फिर हमें कोई क्रीम क्रूम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, हम वी आर नेचुरली इफल्जेंट, हम खुश रहेंगे। इसलिए आप देखिए, कभी सुसाइड की अगर बात देखें तो भगवान के भक्त ने कभी सुसाइड नहीं किया, जबकि उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, सुख दुख तो उसके जीवन में भी रहते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता। लेकिन कर्मी व्यक्ति सुसाइड करते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर इन एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड। आप 40 गिने, कोई सुसाइड कर लेता है। तो कौन सुखी है फिर, कर्मी या भक्त? भक्त सुखी है वास्तव में। तो इसीलिए भी हम जितना भगवान के नज़दीक रहें, उनकी शिक्षाओं के नज़दीक रहें, सो देन वी कैन बी हैप्पी। इसलिए हरि नाम और हरि कथा में हमको रमना चाहिए। तो ये कुछ लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिनको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है ना, इट कांट बी रेप्लिकेटेड। रामचंद्र जी का कैरेक्टर वन कैन स्टिल रेप्लिकेट, आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल मास्टर। लेकिन कृष्ण भगवान 16,108 पत्नियां जी, कौन इतनी पत्नी संभाल सकता है? वो भी सब खुश हैं। लोग एक पत्नी को खुश करने में उनकी जान निकल जाती है। तो ये भी अपने आप में सबूत है कि कृष्ण जो है वास्तव में भगवान ही है। और गोपियाँ भी कितनी, 10,000 करोड़ गोपियाँ, एंड देन कृष्ण इज देयर विद ऑल ऑफ देम। वाह जी वाह। तो कृष्ण का चरित्र को आप कॉपी नहीं कर सकते, वो भगवान के लेवल पे कार्य करते हैं, बिकॉज ही इज भगवान। लेकिन हाँ, उनकी शिक्षाएं जो है ना, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और साथ ही जो उनका भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, दैट्स रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। कि वो अब इवन नंद महाराज के लिए इनकी पादुका को सर पे रख करके आते हैं, बाबा आपकी पादुका। तो भगवान की जो सेवा भावना है, इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आप जितने महान होंगे उतना आपको सेवक बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान महानतम है। तो इसलिए भगवान सबके सेवक के रूप में देखिए रहते हैं। सो ये कुछ लीलाएं हैं। आपको श्रीमद् भागवतम खैर भरा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। सो वी कैन टेक सो मच ऑफ इंस्पिरेशन। चाहे उनकी जन्म लीला हो कि किस प्रकार से कारागार में भी अगर आप हैं, संसारिक कारागार में हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आपके जीवन में हो जाएगा तो सारी बेड़ियाँ खुल जाएंगी, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। यस, एंड देन यू कैन बी फ्री। तो इसीलिए भगवान को लेकर के आना अपने जीवन के अंदर, एंड देन मोर वी आर फ्री फ्रॉम कर्मा, दुख, इग्नोरेंस, अज्ञानता इत्यादि। इस सबसे हम मुक्त हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में ला करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ के सवाल का जवाब दिया।
सभी सवालों का आप जवाब देते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ही आकर्षक रहा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जो आपका ये प्रश्न था तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि क्या शिक्षा आप ले सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।